बच्चों, आज क्लास 11th का हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये बहुत आसान चीज़ है, इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दो चीज़ है। एक चीज़ देखो, मान लो कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इम्पेरिकल फार्मूला है, दो चीज़ है। तो इम्पेरिकल फार्मूला में होता क्या है कि नंबर कंपाउंड के अंदर एटम का संख्या एग्जैक्ट रहेगा, और यहाँ पे ब्लैक वाले में जो है इम्पेरिकल फार्मूला है, इसमें कंपाउंड का जो एटम होगा वो सिंपलिस्ट रेशियो में होगा, होल नंबर रेशियो में होगा। अब जैसे हम तुमको दिखाते हैं, यहाँ देखिए दिख रहा है ना, अगर लिखते हो बेंजीन C6H6, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ध्यान देना सारा नोट्स बना हुआ है। अब जो है C6H6 लिखे तो यहां पर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, और यहां पे इंपेरिकल फार्मूला में क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो एटम का रेशियो होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर में। तो सिंपलेस्ट होल नंबर में कैसे निकालेंगे? दोनों में क्या है? 6 है, और 6 जो है कॉमन लेके 6 से ही डिवाइड कर दो। जब 6 से डिवाइड करोगे तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसका रेशियो क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल जैसे लिए ग्लूकोज, ग्लूकोज में है C6H12O6, कार्बन का जो है एटम का संख्या 6, हाइड्रोजन जो है 12, और ऑक्सीजन जो है वो कितना है? 6 है। अब यहां पे करेंगे क्या कि जो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है, तीनों में जो सबसे छोटा डिजिट होगा, तो एक तरफ 12 है और एक तरफ 6 है, इधर भी 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 6 6 6, तब इसका रेशियो आ जाएगा 1:2:1, यानी ग्लूकोज है ये ग्लूकोज है, तो कार्बन का रेशियो क्या होगा? 1, और हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा? तो यहां पे बोला जाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जिसमें एटम जो है अपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स में हो। तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, इसी को हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के क्या बोले, एक मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एटम का जो एग्जैक्ट संख्या है, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इंपेरिकल फार्मूला में जो अलग अलग जो है एटम है, एटम का जो रेशियो है, उसका हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का जो टेक्निक है, हम लोग करते हैं क्या कि तीनों नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। इसको 6 से डिवाइड किए, 6 से हर एक एलिमेंट के एटम के रेशियो को 6 से डिवाइड किए, 1:2:1। यहीं से इसका डेफिनेशन निकला, जो कि ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे है। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम का संख्या होगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट होगा।
जैसे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला देखो, पढ़े होगे तुम लोग 10th में, CH3COOH है। कार्बन कितना है? 2 कार्बन है, 2 लिखे, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहां पे इथेनोइक एसिड में कार्बन का संख्या 2, हाइड्रोजन का संख्या 4 और ऑक्सीजन का संख्या 2 है। यहां पर हम लोग क्या किए, जो छोटा है 2 है, 2 से इसमें सब में डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहां डिवाइड करने के बाद जब इसका रेशियो आया 1:2:1, तो यहां पे क्या होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखा जाता है। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट का वर्ड का मीनिंग है यहां पे जो अलग अलग, जो मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट है उसी को हम लोग बोल रहे हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। उसका रेशियो जो क्या रहेगा यहां पे, वो सिंपलेस्ट होल नंबर में रहेगा। लेकिन यहां पे क्या होता है, एग्जैक्ट में द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। उसी तरह से इथेनोइक एसिड हम लोग देख लिए, ये इथाइल अल्कोहल है, इसी को इथेनॉल हम लोग बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, 2 कार्बन है, 5 और 1 6 क्या हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया, और 1 क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीजन हो गया। 2:6:1। अब जो है इसमें 1 जो है सबसे छोटा है, 2:6:1। 1 से तीनों में अगर डिवाइड करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, 2:6:1। तो यहां पे जो देखो जस का तस वही फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला इथेनॉल का, ये यूपैक नेम है, इसी को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसी को और क्या बोलेंगे, इथाइल अल्कोहल। तो इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वही क्या होगा आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। अब देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज भी कितना है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है। अभी तुरंत हम लोग डील किए थे, 6:12:6। 6 से क्या किए, डिवाइड कर दिए, तो क्या 1:2:1। ठीक है, तो ये था। अब देखो हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में, तो इसमें डिवाइड जो है जितना से करते हैं इसमें 6 से किए, अगर इसी में फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर यही चीज आ जाएगा। तो यहां पे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। होल नंबर का मतलब जितना से जो हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना, जितना से हम डिवाइड करते हैं उतना ही से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 12 और 6। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला निकला है n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होल नंबर बोलो या इंटेग्रल मल्टीपल बोलो, ठीक है। यहां n जो है ये होल नंबर है, 1 2 3, यानी कि जितना से डिवाइड करोगे वही इसका इंटेग्रल मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसका इंटेग्रल मल्टीपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से करेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगा। तो जितना से जब डिवाइड करते हैं उतना ही से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? अब देखो
हमें n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा। तो यहां पे n बराबर होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट से मतलब है, सभी बच्चों को आता है निकालना है। और इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला है सभी एलिमेंट का, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक वेट से को कलेक्ट कर देंगे, सम कर देंगे सभी को, ठीक है। यहां से ग्लूकोज का अगर निकालोगे, अगर n निकालना है हमें ग्लूकोज का, ध्यान से देखो तो करोगे, तो इसका निकालोगे तो तुम्हारा ग्लूकोज का आ जाएगा 180, और यहां पे CH2O इसका निकालोगे तो कितना आएगा, इसका कितना है 12, इसका 1, और इसका कितना है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो अब कितना हो जाएगा 6 1 7 7 2 9, ठीक है, और 1 और 2 29, 2 टाइम्स है ना, सॉरी 2 टाइम्स, इसको 12 प्लस 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, 2 करोगे और प्लस क्या करोगे 16 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 हो जाएगा तो यहां पर 30 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, काटोगे तो कितना आएगा 6। और देखो कि हम लोग इसी को क्या कर रहे थे, 6 से डिवाइड दे रहे थे ना बेटा, तो हम कहें जितना डिवाइड देते हैं उतना ही से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। तो निकालने का तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको कर दिए और यहां पे निकाल दिए, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल दोगे, इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिए, और इंपेरिकल फॉर्मूला का जो वेट है वो निकाल दिए। कभी कभी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर कंपाउंड आपका गैसियस स्टेट में है तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी जो है ये निकाला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो यहीं पे देखो, इस मॉलिक्यूलर वेट के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 2 इंटू वेपर डेंसिटी तुम पुट कर दोगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के जगह पर 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तब हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपके पास गिवन रहेगा वेपर डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका हो जाएगा, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इंपेरिकल वेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है कभी कभी जो है क्वेश्चन में जब गैसियस स्टेट होगा तो आइडियल गैस इक्वेशन से भी हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, जो कि इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, जो हम लोग को आगे पढ़ना है अभी चैप्टर नंबर 5 में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ना है। ये क्या होगा, प्रेशर है, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, ये गैस कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है, और n क्या होता है मोल, मोल एक बराबर होगा वेट अपॉन मोलर मास। यहां पर वैल्यू पुट करोगे वेट अपॉन मोलर मास, और यहां से m जो हो जाएगा मोलर मास यहां से निकाल दिया जाता है, ठीक है। P जो है हमारा, P क्या हो जाएगा, प्रेशर, प्रेशर इन एटीएम, प्रेशर का यूनिट है एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और W जो है ये क्या होगा, वेट, W हमारा वेट है, और V जो है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, और R जो है ये गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू है 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है बेटा।
और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तुम्हारा T डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 273 अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन में। तो जरूरत के अनुसार हम इसका यूज करेंगे और यही मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो n के जगह पर हम लोग क्या है, यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे n निकालने के लिए और क्या हो जाएगा, तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। क्लियर है? अब देखो एक सिंपल इसमें हम तुमको क्वेश्चन देते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है? पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, कहता है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ठीक है? द इंपेरिकल फॉर्मूला of a compound is CH2O है। It contains 8 atom of hydrogen, 8 atoms of hydrogen in a molecule identify molecular formula of the compound। कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फॉर्मूला n क्रॉस इंपेरिकल फॉर्मूला है ना बेटा, यहां पे n निकालना है और यहां पे लिखोगे n क्रॉस इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O दिया है। क्लियर है? अब यहां पे क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 8। ठीक है? हाइड्रोजन का संख्या क्वेश्चन में कितना कह रहा है, 8 है। और देखो यहां से हाइड्रोजन कितना निकलेगा, सभी में n से मल्टीप्लाई है तो कार्बन कितना हो जाएगा, n कार्बन और 1 है यहां पर, तो कार्बन का नहीं, यहां से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन का निकालना 2n, 2 से मल्टीप्लाई किए 2n, और हम लोग बोलेंगे 2n इक्वल टू 8 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/4 2 और n इक्वल टू कितना निकला, 4। वैल्यू पुट कर दो यहां पे, यहां पर 4 पुट किए क्रॉस CH2O निकल गया। अब यहां पर क्या करेंगे, C4H8O4, ये हम लोग का निकला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
इस तरह का MCQ क्वेश्चन में भी डाल के दे देता है, 4 को चॉइस दे देता कि भाई बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आज जो है हमारा थ्योरी है और एक न्यूमेरिकल बना है। नेक्स्ट क्लास में जो है इसका हम लोग पूरी तरह से न्यूमेरिकल जो है कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ आपको असाइनमेंट देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।